ये है सरदार पप्पू सिंह जी। जी हाँ, जागो पार्टी के उम्मीदवार। वार्ड नंबर 8 रानी बाग से चुनाव चिन्ह है किताब। जी हाँ, आने वाले 25 तारीख को ध्यान दें। और ये पप्पू प्रधान जी शुरू से ही समाज सेवी हैं। सुल्तानपुरी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी व अन्य जो लोग रह रहे हैं उनकी बराबर मदद करते हैं। यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी इन्होंने बराबर लोगों की मदद की। तो आइए जानकारी लेते हैं पप्पू सिंह जी से। नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव जो है बराबर चल रहे हैं और हम सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ से खड़े हुए हैं पप्पू सिंह जी। तो यहाँ से ये प्रधान भी रहे हैं और शुरू से समाज से भी रहे हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से कैसे इनके मन में विचार आया चुनाव लड़ने का। तो मुलाकात करवाते हैं पप्पू जी से। तो भाई स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और दर्शक हमारे देख रहे हैं और मैं जानना चाहूँगा, बड़ी खुशी की बात है कि आपको यहाँ से टिकट मिली और आपको मौका मिला। तो आप अगर जीतते हैं तो सबसे पहले क्षेत्र में कौन सी समस्याओं पर ध्यान देंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखो जी, सबसे पहले ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਸੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ ਔਰ ਜੋ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ। ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਿਜਾਨਦਰ ਕੋਈ ਗਲੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ और भी मदद होवे, डॉक्टर अस्पताल दी होवे उत्थे मदद कराऊंगा। सबसे पहले साडा ये मकसद होएगा जी। कॉलोनी के अंदर हमारे समाज से कुछ लेडीज भी जुड़ी हैं जो विधवा हैं और उनको पेंशन के लिए परेशानी होती है और भी समस्या समाज से जुड़ी हुई कई परेशानी झेलनी पड़ती है, उनके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, देखो जी, समाज ने सानू चुनिया है, समाज नूं ही पूछ के मैं टिकट ले आया। समाज भी सानू बहुत सपोर्ट कर रहा है। समाज के लिए जितना हो सकेगा मैं करांगा। मैं समाज नूं कोई लालच नहीं दियांगा, कोई उन्होंने कोई जुमलेबाजी उन्होंने आगे कोई नहीं रखांगा। मैं निष्पक्ष सेवा करांगा और मेरा एक सरप्राइज होएगा समाज के लिए कि जिस तरह मैं जीत के आवांगा तो एक समाज नूं सरप्राइज देंगा। उन्होंने लिए मैं की कर सकता ऐसा मैं हाल कोई खुलासा नहीं कर रहा। अगर मैं खुलासा करांगा तो समाज ये सोचेगा, जब बाहर के बंदे ये सोचेंगे कि ये उन्होंने लालच दे रहा है, लालच दे करके या फिर उन्होंने कोई जुमलेबाजी पप्पू सिंह इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच में मैं फंसना नहीं चाहता। मैं समाज हूँ एकदम एक सरप्राइज देंगा जीतने के बाद। साई जागो पार्टी से जुड़े हुए हैं आप और जिस तरीके से आप यहाँ पे इस स्थिति के अंदर है तो आप मिडिल क्लास आदमी हैं। अगर आपको ज़्यादा अपने घर से भी लगाना पड़ा तो क्या करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल लगाएंगे। जितना हमें रब ने दे रखा है हम वो उसमें अपनी कोशिश करेंगे। बाकी समाज की भी मैंने पूरी सपोर्ट हैगी। काफ़ी मेरे सिख भरा है जो मेरी मदद कर रहे हैं और मेरे सिख लीगर समाज के जो सक्षम बंदे हैं वाहिगुरु उन्होंने चढ़ती कला में रखा है, वो भी मेरी काफ़ी मदद कर रहे हैं। और समाज के लिए हर समाज का बंदा बाहर निकल के जितना हो सकता है मेरे लिए कर रहा है। मैं उन्होंने बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आपके समाज में शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, तो शिक्षा के लिए हमारे नौजवान पीढ़ियों को क्या कहेंगे? बिल्कुल, शिक्षा के लिए देखो, शिक्षा हमारी बहुत ही यहाँ पर जीरो पर है। हम 70 साल से हम अकाली दल से जुड़े रहे, हमारे बुजुर्ग जुड़े रहे, लेकिन हमें अकाली दल बादल से जो उम्मीदें थी वो हमें नहीं मिल पाई। हम हमेशा अपने दिल से उनके लिए काम करते रहे, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ एक काउंटर बना के रखा। फिर हम सरना टीम से जुड़े, सरना टीम ने भी हमारे साथ वही धोखा किया जो अकाली दल ने हमारे साथ धोखा किया। लेकिन फिर हम मंजीत सिंह जी के साथ जुड़े जो उनकी अपनी एक पार्टी थी। हम उनके साथ जुड़े और उनके साथ काम करते रहे।
मंजीत सिंह जी के साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन समय आने पर मंजीत सिंह जी के साहब जी अकाली दल को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैं अकाली दल में ना जा करके हम मंजीत सिंह जी के साथ में रहे, दिल्ली का पूरा सिख लीगर समाज। और फिर जी के साहब जिस तरह हमारे दिल्ली के प्रधान बने, उन्होंने हमारे सिख लीगर समाज के लिए काफ़ी काम किए। जैसे कि आज आप जानते हो कि हमारे यहाँ से बुद्ध विहार स्कूल एक स्कूल है जिसके अंदर हमारे 2 बसें भर के यहाँ से बच्चों की जाती है तो शिक्षा के लिए। और हमारे मंगोलपुरी के अंदर एक ITI थी जो मंजीत सिंह जी के साहब ने हमारे समाज के लिए और गरीब तख्तू के जो हमारे सिख समाज हैं उनके लिए उन्होंने वहाँ खोली ITI। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और उन हमारे विधवा जो हमारी 84 में हमारी विधवा हुई थी, हमारी माँ बहनें, उनके उन्होंने 1000 रुपये पेंशन भी लगाई थी। और फिर मंजीत सिंह जी के साहब ने जिस तरह हमारे यहाँ बसें लगाई, जो हमारे दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उनके अंदर जाकर उन्होंने हमारे दर्शन करवाए। जो हमारे हमारे बुजुर्ग भाई थे, पापा थे, जब हमारी माता बहनें थी जो बसों में नहीं धक्के खा के नहीं जा सकती थी वहाँ तक ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ पे बसें लगवा करके प्राइवेट है और उन्होंने वहाँ पे वो दर्शन भी करवाए। जी के साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह जी के साहब ने 2018 के अंदर इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद हमारी वो RTI भी बंद करवा दी गई। मैं सरसा साहब को पूछना चाहता हूँ, आप बात करते हैं कि हम दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे, सिख यूनिवर्सिटी, जिसके लिए हमें जगह चाहिए कम से कम सुल्तानपुरी से लेकर के मंगोलपुरी तक, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए जगह चाहिए। लेकिन मैं सरसा साहब में आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप यूनिवर्सिटी खोलने की बात करते हो, आप सरासर सिख समाज को गुमराह कर रहे हो और आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि एक जो हमारी चलती ITI थी वो आपने बंद करवा दी, जिसके अंदर हमारे बच्चे जो पढ़ रहे थे उनका भविष्य आपने अंधेरे में धकेल दिया। अगर आज वो बच्चे पढ़ करके कोई नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्हें आपने हाथ रोक दिया आपका। फिर हमने उसके अंदर आपको लेटर भी लिखे 2020 के अंदर, मैंने 5वें महीने में लेटर लिखा आपको और मैंने आपको 8वें महीने में लेटर लिखा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, ना ही कोई मिलने के लिए आया। मैं समाज के लोगों को लेकर के मैं वहां पर पहुंचा मंगोलपुरी, जिसके चेयरमैन उस समय सनी साहब थे। सनी साहब ने भी हमारे साथ बात करने के लिए मना कर दिया। तो फिर हमने ये सोचा कि आप जिस तरह हमारी RTI बंद करवा करके आपने जो गरीब समाज के साथ एक धोखा किया, क्या मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ सरसा साहब, क्या आप ये बताएं कि आप हमारे समाज से क्या इतनी नफरत करते हैं? मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, जिस नफरत के कारण 2 हो सकते हैं। लॉकडाउन के अंदर जिस तरह आपके लोग आटा बेचते पकड़े गए और फिर हरमीत सिंह कालका जी ने एक बयान दिया था कि भाई हमने आटा 14 रुपये किलो बेचा और ये हमारे बोर्ड के अंदर पास किया गया। उस लॉकडाउन के अंदर गरीब तबके के जो भी हमारे सिख समाज थे, क्या उस आटे के हकदार नहीं थे? हम आपसे मांगते नहीं, लेकिन खरीद तो सकते थे। 30 रुपये किलो आटा हम खा रहे हैं यहाँ पर लॉकडाउन के अंदर, जब हमारे कमाई नहीं थी। क्या वो आपने 14 रुपये किलो आटा स्टोरों को बेचना शुरू किया अपने ट्रकों के अंदर? क्या वो ट्रकों के लिए आप यहाँ पर स्टोर नहीं लगा सकते थे? क्या 14 रुपये किलो आटा हम नहीं खरीद सकते थे? क्या हम आपके भाई नहीं है? क्या आप हमें अपना नहीं समझते? अगर आप हमें अपना समझते तो वो 14 रुपये किलो आटा का हम लाभ उठा सकते थे, लेकिन आपने हमें ना दे करके एक स्टोर को ला दिया। इससे पता चलता है कि आप खास करके सिख लीगर समाज से आप नफरत करते हैं, उनको कहीं अपने नेड़ी लगाते हैं। लेकिन अब कुछ जब से आपने देखा है कि जागो पार्टी ने जिस तरह हमें टिकट दे के नवाजा है, तो आपके अकाली दल के लोगों ने और यहाँ के 8 नंबर वार्ड के कैंडिडेट ने कई तरह के हरकतें अपनाना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि मुझे धमकी देना शुरू कर दिया है और किसी शरारती लोगों को लेकर के जो नशे के अंदर धुत होते हैं और रात के 1-1 बजे लेकर के मोबाइल लेकर के वो वीडियो बना करके मुझे धमकी देते हैं। और कहीं अपने कानपुरिया जैसे लोग बुला करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? चंदर विहार से, शाहपुरा से आपको सुल्तानपुरी के लोग आपको बिल्कुल यहाँ पर गाइड नहीं करती, इसलिए आपने लोग बाहर के चुने हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, खास करके 8 नंबर वार्ड को, कि आप जितना भी मुझे आप धमकाने की कोशिश करेंगे, आप मुझे धमकाएं, मैं आपकी धमकी में से डरने वाला नहीं हूँ। हम चुनाव लड़ेंगे और पूरा समाज मेरे साथ है, मैं इसके अंदर, और वाहिगुरु हमारी फतेह करेगा। दर्शकों में बता दूं कि पप्पू सिंह जी शुरू से समाज सेवी है और इस क्षेत्र में बराबर ध्यान रखते हैं, जबकि ये मिडिल क्लास व्यक्ति है, ना कि टॉपर क्लास आदमी है। इनका कहना है कि अगर सरकार नहीं भी देती या कहीं से मदद नहीं मिलती है तो ये अपने घर से भी लगाने को तैयार है। तो पप्पू जी, पब्लिक जानना चाहेगी आने वाली 25 तारीख को उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली 25 तारीख को सबसे पहले मैं हाथ जोड़ करके
एक बेनती करना चाहूँगा, खास करके अपनी सतगुरपुरनी संगत नूं, रानी बाग की संगत नूं, कि हम सिख सिकलीगढ़ समाज, जो शिकलगढ़ समाज जो हमें नाम दिता है, ये नाम दिता है सानू गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। क्योंकि असी शस्त्र बनाते सी, असी 6वीं बादशाही से हरगोबिंद साहब जी से जुड़े हुए हैं। जिस तरह उन्होंने सानू गले लाया, फिर आपां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सानू थापड़ा दे के शिकलगढ़ समाज सानू थापिया। तो आज शिकलगढ़ समाज कहीं ना कहीं खिंडरा पिया है और कहीं ना कहीं एजुकेशन में पीछे है। मैं आपसे यही हाथ जोड़ के बेनती करांगा कि तुहाडा एक वोट साडे समाज का भविष्य तैयार कर देगा। भाजी तुसीं साडे बड़े भरा हो, असीं तुहाडे छोटे भरा आ। पहली बार शिकलगढ़ समाज को टिकट मिली है जी। मैं आपसे आगे ये बेनती करदा कि तुसीं साडा साथ दिओ, ताकि असीं भी सेवा कर सके, सानू भी सेवा का मौका मिल सके। जिस तरह संगत कहेगी मैं संगत से बाहर नहीं जावांगा। मैं ये आपके आगे बेनती करदा कि पहली बार इस समाज को आगे लियाओ जी, असीं बहुत पीछे हैं। मैं तुहाडे आगे हाथ जोड़ के जी बेनती करदा, मेरा नहीं मेरे पूरे समाज का भविष्य तुहाडे हाथ विच हैगा, तुहाडी एक मोहर दे विच हैगा। जिस तरह तुसीं एक मोहर ला दोगे 25 तारीख नूं, तो साडा समाज उन्हां दा भविष्य सुधर जाएगा जी। यही मैं तुहाडे आगे बेनती करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनिया तो आप देख रहे हैं दर्शकों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पप्पू सिंह जी जो किस तरीके से क्षेत्र में घूमते हैं और यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी भी बनी हुई है, उनके बीच में जाएंगे और वहाँ पे दुख दर्दी बराबर पूछते हैं, उनका साथ भी देते हैं। तो कृपया आने वाली 25 तारीख को किताब पे मोहर लगाए और बराबर ध्यान दें इनको आने वाली 25 तारीख को। तो आइए दर्शकों, हम जो है अब यहाँ पे जो है आसपास के जो क्षेत्रीय लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। पप्पू सिंह के लिए दिल में क्या रखते हैं। तो पप्पू सिंह जी को कब से जानते हैं? पप्पू सिंह को 40 साल से जानता हूँ, 40 साल उम्र हो गई। तो क्या लगता है कि आपको इनके जीतने के बाद कुछ नया रंग लाएगा इस सुल्तानपुर क्षेत्र में? पप्पू सिंह समाज सेविका है, वो अपने बढ़ चढ़ के समाज के लिए काम करता है। झुग्गी झोपड़ी वाले या गरीब आदमी हो जैसे भी समाज में, उनके पास जा जाके उनकी समस्या हल करते हैं। और बढ़ चढ़ के कई सालों से 20-25 सालों से देख रहा हूँ काम कर रहे हैं समाज में बढ़ चढ़ कर। और आपको भी पता होगा, आप भी कई बार न्यूज़ आ चुकी है, न्यूज़ ने भी बहुत खबर दे चुके हैं पप्पू सिंह के बारे में। तो पप्पू सिंह व्यक्ति बहुत अच्छा है और काम भी कर रहा है समाज की। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे पिछले 4 साल पहले जो वोट डले थे, इसके अंदर कई वोट थे, इसके अंदर सब ये सारे वोट डिलीट कर दिए जाए। मैं मीडिया से ये पूछना चाहता हूँ, सिख समाज से, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं जो ये अपना प्रचार करवा रहे हैं गुरुद्वारा कमेटी के इलेक्शन, तो इन्होंने वोट जो लिस्ट भेजी है सुल्तानपुरी की, इसमें वोट जो पिछली बार डले थे वो वोट सारे काट दिए हैं। तो पप्पू सिंह जो कैंडिडेट सेवा करना चाहता है तो वो कैसे जीतेगा, किस तरीके से जीतेगा? क्या इन चंद वोटों से जीतेगा? 8 नंबर वार्ड की जो समस्या है वो कैसे दूर होगी? रानी बाग में बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, वो अपनी वोटिंग बनाकर अपने अपने पक्ष के वोट तैयार करते हैं, बाकी के ओनली सिख समाज के सारे वोट डिलीट कर दिए हैं। तो सिखलीगढ़ समाज के जब पप्पू काले जी के वोट ही नहीं डलेंगे तो पप्पू सिंह काला कैसे जीतेगा उसको? तो समाज की समस्या कैसे हल करेगा? तो मैं सारी संगत से विनती करना चाहता हूँ, ये जो हमारी और खासकर इलेक्शन कमेटी से, जो इलेक्शन कमेटी ये इलेक्शन करवा रही, दिल्ली के चुनाव करा रही है अपने गुरुद्वारा कमेटी के, तो ये वोट जब वोट ही नहीं है तो इनका प्रचार कैसे होगा? सारी पब्लिक दुखी है इससे, भाई हमारा वोट नहीं आया, हमारा वोट नहीं आया, तो इसकी समस्या कैसे दूर होगी? किसी ने कहा है कि सीधे रास्ते पे चलोगे तो काफ़ी कांटे मिलेंगे आपको, और अगर गलत रास्ते पे चलोगे तो एकदम आगे बढ़ जाओगे। लेकिन जो है सीधा जो रास्ता है उसको बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो पप्पू सिंह जो है हमारे इन कागजों को लेके काफ़ी दिक्कत में है, देखते हैं आगे क्या होता है। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम शशि सिंह। पप्पू सिंह को कब से जानते हैं? मैं तकरीबन भाई को 25 साल से जानता हूँ। मैंने सुना लॉकडाउन में भी काफ़ी मदद की है। लॉकडाउन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर मैं सेवा करी है, गरीब खास करके गरीब को। ये नहीं है सिख समाज की करी उन्होंने, सिखलीगढ़ समाज की नहीं, और भी आए हैं दुनिया भर से जो हमारे निर्दलीय समाज से हैं, उनकी भी बहुत सेवा करी उन्होंने। किसी का दिल नहीं दुखाया, सबको उन्होंने राशन वासन जो भी हो उसका इन्होंने सब किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आता हूँ आपके पास बैठ के। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? वाहिगुरू जी का खालसा,
वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम मकबूल सिंह, रहने वाला सुल्तानपुर सिख समाज से। सरदार जो पप्पू सिंह की बात करें तो बढ़ चढ़ कर उन्होंने बहुत सेवा की। जितने जहाँ पर जो लॉकडाउन में जो काम नहीं चल रहा था 1 साल पुरानी, उन्होंने अपनी सेवा दी है, अपनी जेब से अपने अनाज बांटा है उन्होंने। और आने वाले जैसे कोई गरीब घर घर में जाकर खुद में था, साथ में उन्होंने बढ़ चढ़ कर सेवा दी उन्होंने। और कईयों को कपड़े तक की भी सुविधा दी उन्होंने, राशन बना हुआ, अनाज, दाल, चीनी सब दी उन्होंने। और हमारे जो आपका जो भविष्य था, ये आने से पहले ही ये सारी इन्होंने आधे से ज़्यादा तो वोटर लिस्टें कट चुकी हैं। और कृपया करके इस चीज़ पे ध्यान दो। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? ये पप्पे में नाम है। पप्पे जी, आपको लगता है कि क्षेत्र में जो समस्याएं रह गई है पप्पू जी के जीतने के बाद पूरी हो जाएगी? हाँ जी, पक्का जी। कभी जो पहले कैंडिडेट हुए यहाँ पे जो भी बने, क्या उन्होंने कुछ उद्धार किया यहाँ पे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा किया है। पहले जो हमारी माता बहन जो गुजरक हैं, जो मतलब पति नहीं है उनका पूरा साथ दिया है। पप्पू जी पहली बार खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? मैं 100% भगवान ऊपर वाला चाहेगा फतेह करेगा। नहीं, फतेह तो करेगा। पप्पू जी पहली बार खड़े हुए हैं, क्या लगता है कि पहली बार खड़े होने के बाद में सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देंगे? हाँ जी, इससे पहले भी साथ दिया था लॉकडाउन में। क्या नाम हुआ हमारे आपका? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम गुरदीप सिंह। मैं जितनी तारीफ हो सके, हम तो पप्पू सिंह की उनके लिए बहुत कम है जो इन्होंने काम सारी करता बात तारीफ की नहीं है, तारीफ तो यहाँ पे सभी कर रहे हैं आपके क्षेत्र में, और मैंने भी देखा पप्पू सिंह जी काम करते हुए आ रहे हैं। बात समस्या ये है कि पप्पू जी पहली बार इलेक्शन में खड़े होंगे, क्या लगता है कि आपको इलेक्शन में खड़े होने के बाद इनका कोई अपना स्वार्थ है या फिर ये वाकई में मदद करेंगे? जी, इनका कोई स्वार्थ नहीं अपना। ये एक संगत को देख रहे हैं, सिकलीगढ़ समाज को देख के इन्होंने टिकट ली है। और हमारी तरफ से तो वैसे इनको जीतना चाहिए, क्योंकि भारी समाज के जो बंदे हैं उन्होंने सिकलीगढ़ समाज की वोटिंग बहुत काट दी है। तो इस चक्कर में थोड़ा डर भी है हमारे को इलेक्शन कमेटी से यही उम्मीद है, इस पर थोड़ा गौर दिया जाए। और जो हमारे वोट है जिन्हों कट चुके हैं उन वोटों को वापसी कराया जाए। और दूसरी बात, पप्पू जी को जीतना ही चाहिए, क्योंकि पप्पू जी ऐसे ही हैं जो हमारे समाज में लड़ सकते हैं। जी सिंह साहब, आप कुछ कह रहे थे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ मीडियम के माध्यम से कि 5 चुनाव तो मेरे सामने हो चुके हैं, जिसके अंदर एक बार बलदेव सिंह और रानीबाग से 2 बार बलदेव सिंह हो चुका है, 1 बार सन्नी सिंह हो चुका है, 1 बार सचदेवा और 2 बार बख्शी सिंह। अब ये 5 बार इलेक्शन तो मैं अपने जब तक होश से संभाला है जब से देख रहा हूँ। लेकिन क्या करा, इन कैंडिडेटों ने आज तक कोई भी हमारी सुल्तानपुरी में कोई काम नहीं करा किसी भी गुरुद्वारे के लिए। किसी भी हमारी माता बहनें विधवा हैं या कोई गरीब तबका है जो हमारी माता बहनें जो काम पे जाती है, झाड़ू पोछा करती है घरों में जाके, उनके लिए भी आज तक कोई सुविधा नहीं दी। और जितने भी गुरुद्वारे हैं, जितना भी जो गुरुद्वारे बने हुए हैं सुल्तानपुरी के सिंह सभा गुरुद्वारे में, कोई आज तक कोई 11,000 या 15,000 के अलावा कुछ नहीं दिया। और जितना भी जो गुरुद्वारे जितनी भी समस्या हैं ये पप्पू सिंह दूर करते हैं। दूर दूर की पार्टियों पर जाते हैं, अपने उनके आगे हाथ जोड़ के विनती करते हुए हमारे समाज पे भी देख रेख करो, हमारा समाज बहुत गरीब तबके का लोग है। पप्पू सिंह ने इन पे बहुत मदद करवाई है इनकी गरीब समाज की, किसी को राशन, किसी की पेंसिल, किसी को गुरुद्वारा कमेटी में लगवाया। अपनी पकड़ से पप्पू सिंह ने अपनी दसवंत भी नहीं उसमें दी है, बढ़ चढ़ के उसमें मदद भी करी है। लेकिन जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने कोई मदद नहीं करी है। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। पप्पू सिंह जी एक दबंग नाम है सुल्तानपुरी के अंदर, जो सिर्फ समाज सेवी के प्रति, और पप्पू जी शुरू से लगे हुए हैं समाज सेवा के लिए। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके बीच में ये सुप्रसिद्ध समाज सेवी कहलाते हैं तो कृपया आने वाली 25 तारीख को किताब का ध्यान दें। तो भाइयों, क्या लगता है कि आपको तारीख को पप्पू जी जीतेंगे? पक्का जीतेंगे जी, पक्का जी, फतेह करेंगे। बोले सो निहाल।